वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होने वाला है माय बिगेस्ट फेल्योर इन माय लाइफ। मेरी आंख बराबर खुल नहीं रही इसके लिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और बहुत ज़्यादा गर्मी। टेम्परेचर 43-44 चल रहा है और अभी फ़िलहाल हम हैं गुजरात। तो आपको बता दें कि लाइफ ऐसे ही कट रही है जैसी नहीं कटनी चाहिए। नॉर्मल लाइफ है और जो है, हाँ, रोजी रोटी चल रहा है, दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, चीज़ें थोड़ी तेज़ और फास्ट होनी चाहिए। और हमारे जो अभी तक की लाइफ जर्नी है, और जब से हमने फ़ोन चलाना शुरू किया है 2015-16 से, हमने इंटर पास किया 2014 में। उसके बाद से फ़ोन हम ढंग से चलाना शुरू किया। उससे पहले 4G था और उतना सब चीज़ें मुझे पता नहीं था। और उस टाइम में भी गांव में हम वीडियो बनाते थे, डालते थे, लेकिन कभी मोटिवेशन ही एकदम ख़त्म हो जाता था। और मोटिवेशन ख़त्म होने के बाद चीज़ें 1 महीने, 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 2-3 महीने छोड़ दो, फिर कहीं मोटिवेशन मिल जाता है। मिल जाता फिर चीज़ें शुरू हो जाती थी। तो फिर मेरा चैनल ऐसे डिलीट हो जाता था या मैं छोड़ देता था, ऐसे कुछ और करने लग जाता था या पढ़ाई में ध्यान दे देता था। पढ़ाई में भी वही ध्यान देता था। आज जो है, मैं आज इतना पढ़ाई में ध्यान दिया हूँ कि मैं अभी बुलेट ट्रेन में यहाँ पे हूँ, स्टोर से हूँ मैं। और हाँ, रोजी रोटी चल जाती है, उतना ज़्यादा सैलरी नहीं है। तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ा फेल्योर यही है कि अभी तक मतलब ऐसा मन में कभी भाव नहीं आया है कि ये चीज़ें ना मिली हो। हाँ, इतना संघर्ष भी नहीं किया हूँ, और जो चीज़ें चाहिए वो बहुत संघर्ष वाली है। यहाँ तो मेरी नींद ही नहीं टूटती है। सुबह सुबह 7 बजे से पहले नींद नहीं टूटती है। जॉब पे रहूँ चाहे घर पे जाता हूँ तो 9 बजे से पहले नहीं टूटती। यहाँ पे रहता हूँ तो 6-7 बजे से पहले नींद नहीं टूटती। नींद का मारा हूँ मैं। बाकी चीज़ें हो ना हो, नींद होनी चाहिए। सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, चाय पीता हूँ, उसके बाद ड्यूटी चला जाता हूँ। 8 बजे बंद होता है, फिर खाना खाता हूँ, फिर रात में कुछ पेंडिंग वर्क रहता है, उसको भी 9, 10, 11 बजे तक करता हूँ। तो मान लो 8 से 8 या 8 से 12 या 12-14 घंटा, 15 घंटा ड्यूटी हो जाती है। तो लाइफ यही है कि अभी इतना बड़ा फेलियर नहीं आया है। फेलियर तब होगा जब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे और लोग हमारी खामियों को हमारे कमेंट में भरेंगे नहीं, कमेंट नहीं करेंगे। तो उस टाइम भी हमारा ब्लॉग चल रहा था, इस टाइम भी अभी ब्लॉग चल रहा है, दिनेश राजभर ब्लॉग हमारे नाम से। और ये हमारा ब्लॉग का एक सीरीज है जो माय बिगेस्ट फेल्योर इन माय लाइफ करके ये टाइटल होने वाला है वीडियो का। तो आप अपने जीवन में क्या पा चुके हैं और किस चीज़ में चूक हो गई है, आप रिलेट कर पाएंगे कि अभी बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो नहीं हुई है। तो अभी हमारा जो है, दिल तो टूटेगा अभी कुछ दिन बाद, जब ये यूट्यूब पे 1 मिलियन जिस दिन नहीं होगा। जिस दिन 1 मिलियन हो गया ना भाई साहब, सच बता रहा हूँ, उस दिन के बाद पहली वीडियो पर, उस दिन की वीडियो के बाद उस दिन वीडियो पे जो भी पहला कमेंट होगा भाई, उस फॉलोअर से, उस सब्सक्राइबर से मिलने की कोशिश 100% की जाएगी और सपोर्ट की जाएगी। इतना गारंटी देता हूँ। 1 मिलियन हो गया और उस दिन पहला कमेंट जो होगा उसको ऑल इंडिया में रहेगा तो ज़रूर मिला जाएगा। उसके घर तक जाके उसको सपोर्ट किया जाएगा, अगर वो यूट्यूबर होगा, ब्लॉगर होगा और हमें हमारी वीडियो को देखता हो और हमें सपोर्ट करे, हमें हमारी खामियों को निकाले। क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। गर्मी बहुत है भाई साहब, हाथ दर्द होने लग गया, क्या बताऊँ। और तो धूप इतनी है ना, देख सकते हैं, इतना धूप है ना, इतना धूप है ना। मेरा जो है, मैं छाया में खड़ा हूँ। वाटर टैंक है, ये चिलर का वाटर टैंक है जो बैचिंग प्लांट चलता है उसका ये चिलर है। तो परेशानी तो तब होगी ना जब चीज़ें आपको बिल्कुल 0% मिले। पर आपके साथ अगर माँ बाप हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, आपको 50% से ज़्यादा ही मिलता है। हाँ, जिस तरह का आपका सोच, थिंकिंग और जिस तरह का वातावरण होगा, उस हिसाब से आपको उतने परसेंट आपको वो चीज़ें मिलेगी। इतना तो हमने अनुभव कर लिया है 25-26 ईयर्स में। और लाइफ में फेल्योर यही है हमारी लाइफ का
कि हमने अभी जितने भी जॉब के एग्ज़ाम दिए हैं सब में फेल हुए, सब में फेल हुए। एक बार हमने फर्स्ट टाइम सबसे पहले पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था, उसमें 68 नंबर मिले थे और वो भी कोटा के लिए बुलावा गया था, लेकिन हम वहाँ नहीं गए क्योंकि इतना भी हमारे पास पैसा और हमारे पास सपोर्ट नहीं है कि माँ बाप को छोड़ के कोटा पढ़ने जाए। होने को हो जाता, माँ बाप क्या नहीं कर रहे थे अपने बच्चों के लिए, लेकिन हमको नहीं करना था, हमको फ्री करना था और वो उसमें नंबर आते पूरे तभी हो पाते सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में। एक तो ये है। बाकी हमने 2019 में ग्रुप डी का पेपर दिया था और रेलवे का, और 2019 में फॉर्म डाला था, वो जाके 2022 में प्रयागराज में एग्ज़ाम लिया था, वो भी हमने फेल हुए क्योंकि हमने इतना पढ़ा कि हम सोचते एक साल के अंदर वो एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है, रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री, लेकिन नहीं लिया एग्ज़ाम। और वो 2022 में यानी 19 के बाद 20, 21, 22 4 साल तक बाद 3 साल बाद पेपर लिया। तब तक हम पढ़ के भी सब चीज़ें इतना ऊब गए, इतना भूल गए ना कि अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया। और उस टाइम जो है 19, 20, 21 जो लॉकडाउन बहुत तगड़ा लगा था, तो हम पंजाब में ही तैयारी कर रहे थे। उस टाइम हमारा DCA चल रहा था, तो ये हो गया। और हमने वाराणसी से SBI का भी पेपर दिया था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है। एक पेपर दियो, नहीं हुआ, मोटिवेशन ख़त्म, ये फार्म आ गया, ये भर लो। फिर हमने रेलवे का फॉर्म डाला, 2 बार लखनऊ भी गए पेपर देने, फिर वहाँ पे भी जो है रिजल्ट ही नहीं देखने को मिलता है, ऐसा क्या स्कैम हो जाता है। और एक बार रिजल्ट देखने को मिला था, जो है 27 नंबर आए थे जब गांव में था, एग्ज़ाम दिया था तो NTPC का। और अभी भी 2019-20 और आज 2026 अभी भी पेपर ही दे रहा हूँ मैं। तो ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर है। अब ये पता नहीं हमारा वातावरण ऐसा है या सपोर्ट कम है या हमारा सिस्टम यहाँ का अच्छा नहीं है। अब जो कुछ भी हो सकता है, आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। तो आपके लाइफ में फेलियर क्या होते हैं और कैसे उसे आप जान सकते हैं। अब हमारे हिसाब से कि अगर आप कोई चीज़ मन से चाहते हैं और आपके पास 0% अगर वो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल भी घटित नहीं होती है, तो ये आपका फेलियर हुआ, या आपने 100% उस काम के लिए या उस जगह के लिए या उस चीज़ के लिए, वस्तु के लिए आपने नहीं दिया, तो आपने जितना भी टाइम वेस्ट किया है उतना ही आपको मिला, तो ये फेलियर होता है। और चीज़ें लोग सोचने के लिए, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि हम ब्लॉगर बन जाएंगे, तो भाई हम सोच रहे हैं, हम अभी तो 2019-20 से कर रहे हैं, लेकिन कभी प्रॉपर हम एक चैनल पर, एक यूट्यूब चैनल पर बराबर वीडियो नहीं डाल पाए। 20 वीडियो 30 वीडियो डालते हैं, लोकेशन चेंज हो जाता है, हमारे काम का जगह चेंज हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है। गांव में जाते हैं तो गांव का कंटेंट डालने लग जाते हैं, और यहाँ रहते हैं तो यहाँ का कंटेंट डालते हैं, यहाँ का अपने वर्क से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो वो भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कभी कभी घर में जाने के बाद मूड बिल्कुल बदल गया और कुछ हो गया, या तो यूट्यूब चैनल डिलीट, कभी कभी मन करता है कि फिर से चेंज करके बनाया जाए, फिर से डिलीट किया जाए, फिर से बंद किया जाए। तो हम तो भाई 5 साल में चेंज किए, यूट्यूब को डिलीट भी किए, वीडियो भी डाले, 6 साल से करते आ रहे हैं। आप लोग जो शुरू ही नहीं किए तो आपको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। सबसे बड़ा लाइफ का यही फेलियर है कि आप कोई चीज़ शुरू ही नहीं कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो सबका देख देख के कि ठीक है, इसका मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, ठीक है ये देख लेते हैं, कल से हम भी करेंगे, परसों से हम करें। 3 दिन किए, चौथे दिन आप डेड हो गए। फिर आपने दूसरा मोटिवेशन देख लिया, दूसरा यूट्यूब देख लिया, आपको आपका इंटरेस्ट ही नहीं पता है आपको करना क्या है। कुछ ऐसी चीज़ है जिसके नीचे आप दब रहे हैं या आप अपने आप को निकालना नहीं चाहते, क्या चीज़ है उसको ढूंढिए। पहले तो उसी को काटिए, एकदम छोटा छोटा करके काटिए। क्या चीज़ है जो आपको रोक रही, आपको फेलियर बनाने का सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, उसको ढूंढिए, आपका फेलियर है क्या। ठीक है, अभी आपके लाइफ में कोई फेलियर नहीं, माँ बाप के सपोर्ट से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर में हैं, देखभाल कर रहे हैं, या डिग्री कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं आप वो चीज़ें नहीं होगी, तब ये फेलियर हो जाएगा आपके लिए। तो आप तो पहले शुरू ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको गलत सही का ट्रू फॉल्स पता ही कहाँ चलेगा, को पता ही आपको करना पड़ेगा ना। जो नहीं किया वो 100-200% सोच रहा है कि हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं हुआ तो क्या है दूसरा ऑप्शन। जो नहीं कर रहा है वो क्या सोचेगा बताइए।
सोचना कम, पहले तो आप करिए, क्योंकि आपको सही भी नहीं करना है। कोई नहीं बोला कि आपको की ज़िंदगी में कोई हर काम सही करिए, बिल्कुल भी सही काम मत करिए। आप सब काम उल्टा पुल्टा करिए। आपसे बहुत लोग ऊपर बड़े बड़े महान हैं जो लोग आपको बताएंगे, क्योंकि आजकल किसी को कुछ किसी चीज़ को पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं ना भाई साहब, आपको बता देंगे आपकी डेली रूटीन क्या है। बस खाली आप अपनी लाइफ स्टाइल उसमें डालिए कि मैं 9 से 5 जॉब करता हूँ, इस सेक्टर में हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ। आपको टोटल 1 बाय 1 वन लाइनर में करके आपको बताएगा कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं, आपको 365 दिन का स्क्रिप्ट प्लान दे देगा। अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, फिटनेस में करना चाहते हैं, तो आप उसको स्क्रिप्ट बोलिए कि आप 30 डेज या 10 डेज का हमें स्क्रिप्ट लिख के दीजिए कि हमें 1 बाय 1 डे से क्या करना है, कैसे करना है, वो सब बता देगा। अब पहले हमारे माता पिता और गुरु थे, अभी ऐसे ऐसे एआई टूल आ गया ना, नैनो बनाना है, जेमिनी आ गया है, ग्रोक आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है। चैट जीपीटी के कितने वर्जन है और जेमिनी के कितने वर्जन है, आपको किसी चीज़ को किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना एआई आ गया। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी फेलियर तो यही है कि अभी तक एक यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे का वॉच टाइम ही नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा फेलियर, और इस फेलियर को धीरे धीरे हम भरेंगे, और हमें खुद पे विश्वास है कि हम जो है इसको करेंगे, क्योंकि हमारी ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप जब कहीं जॉब करते हैं या तो आपको 1 महीने की सैलरी मिलती है, और वो सैलरी बस एक बार मिलती है। लेकिन यूट्यूब ही ऐसा एक कैटेगरी है, जो भी सेक्टर बोल लीजिए या जगह है, जहाँ पे 1 महीने का काम को आपको पूरे जीवन सैलरी मिलती रहती है। एक बार काम करेंगे उसको, उसी काम को आपको बार बार सैलरी मिलेगी, जितना उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आप जब मेरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, मेरे प्लेटफॉर्म पे दिनेश राजभर ब्लॉग में जाएंगे, आप देखेंगे मेरा काम और वीडियो क्या अभी मैं कर रहा हूँ। तो जितना भी आप वीडियो में देखें ना, वो मैं 6 साल में सीखा हूँ। यानी पहले सत्र में, पहले साल में मैंने बस वीडियो ज्यों का त्यों अपने कैप्चर कर लिया मोबाइल में, और सीधे दिनेश राजभर लिख के, या जो उसमें हो रहा है कि दुर्गा पंडाल या डांस, ये नवरात्रि वीडियो, ऐसा करके डाल देता था। उस टाइम पहले साल में मैं बस इतना ही सीखा था डालना। लेकिन 6 साल में मैंने थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग क्या होता है, इसको कब कब डालना होता है, ये चीज़ें कर लेता हूँ प्रॉपर। अभी टाइमिंग नहीं पता है कि कब डालना है, और 5 साल में मैंने इतना सीखा है। और कैसे थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती, कहाँ से आप अपनी क्वेरी को आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और यूट्यूब को कैसे जो हम हैंडल करना है, इतना सब चीज़ें मैं 5-6 साल में सीखा हूँ। अभी ग्रो की तो बात ही छोड़ दीजिए, यही लाइफ का मेरा सबसे बड़ा फेलियर है। आप भी ऐसी लाइफ में अपने फेलियर नहीं बनना चाहते, तो आप ही सभी वीडियो को मत देखिए, आप उस कैटेगरी को देखिए जिस कैटेगरी से आपको संबंध हो, आपको कुछ लेना देना हो, उसी कैटेगरी को देखिए। एक दिन में 1000 वीडियो या 1000 शॉर्ट देखने से बढ़िया है कि एक शॉर्ट को देखिए अपने कैटेगरी जो आप कर रहे हो, चाहे कॉलेज टाइम हो, चाहे हाउसवाइफ हो, या आप ड्राइवर हो, या कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, बिजनेसमैन हो, कैशियर हो, बैंकर हो, या टीचर हो, उस से संबंधित एक वीडियो एक दिन में देखिए, और आप सोचिए कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने लिए। तो ऐसा ही होना चाहिए। आपको बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी क्लिप इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं ना, इंटरटेनमेंट भी बहुत लाइफ के लिए बहुत ही ख़त्म चीज़ है, बहुत ही ये चीज़ अच्छा नहीं है। आपको इंटरटेनमेंट ज़्यादा शरीर के लिए या अपनी लाइफ के लिए मत लीजिए। आप अपने 24 घंटे के दिन में अगर 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे में 4 घंटे आपको फ्रेश होना, नहाना धोना रहता है, और बच गया 8 घंटे। 8 घंटे में सोना है, उसी में आपको यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन करना है। तो आप उसमें भी इंटरटेनमेंट अगर 4 घंटे कर जाते हैं, तो आपके पास टाइम क्या बचता है? इंटरटेनमेंट उस लोगों के लिए है जिसके पास कुछ करने के लिए काम नहीं है। आपके पास तो पूरा टाइम बचा है, एआई के ज़माने के आप लौंडे हैं। तो आप फेलियर की वीडियो मेरी तरह नहीं बनाना चाहते, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, तो आप आज से
ज़रूरी नहीं कि मेरी वीडियो से मोटिवेशन लीजिए, किसी भी वीडियो से मोटिवेशन लीजिए, लेकिन 1000 रील या 1000 वीडियो देखने से बढ़िया है कि आप जो है बस एक रील या एक वीडियो देखिए और उसको अपने लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए आप फेलियर नहीं हैं और लाइफ में कभी कोई बनना भी नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ, अगर आप जो चीज़ सोचते हैं या जो चीज़ देखते हैं उसके जैसा तुरंत बनना चाहते हैं, या आपके मन में भाव आता है कि काश मैं भी बैंकर होता, बैंक में गए पैसा निकालने, अगर स्कूल में गए प्राइमरी टीचर को देख लिए, काश मैं भी अगर बीएड बीटीसी कर लिया होता तो आज मेरा भी पोस्ट होता। ये सब सोचने वाले और तत्काल रिएक्शन लेने वाले, रियल लाइफ रिएक्शन देखो ना, रियल लाइफ में रिएक्शन लेके देखो, कितने जगह से फटेगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने किसी रास्ते में जाते हुए देखे काश मैं इसकी तरह बॉडी बना लेता, नहीं भाई, बना लेता क्या, तुम अपने आप को 6 महीने के लिए पागल समझो, अपने आप बॉडी बन जाएगी। अपने आप को पागल समझो, कान में लगा लो रुई, और 6 महीने के लिए आप भूल जाओ कि आप जो है किसी आदमी से या किसी फैमिली से संबंध रखते हो। आप सीधे सीधे ये समझ लो कि आप सीता माता की तरह घड़े से पैदा हुए हो। 6 महीने के लिए उस चीज़ में घुस जाओ, अपने आप को लॉक कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो। जिम जाना है तो जिम जाओ, बॉडी बनाना है घर पे तो नेचुरल बॉडी बनाओ, और टीचर बनना है, ऑनलाइन करना है कुछ तो ऑनलाइन घर में घुस के करो। जॉब वाले हो तो भाई तुमको बता दूँ कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जॉब पहले करना पड़ेगा सैलरी के लिए, उसके बाद आपके पास टाइम है कि आप जो है कुछ कर पाओ। हाँ, इतना है कि जितना अकेले रह के काम कर पाओगे ना, उतना फैमिली बनने के बाद या मैरिड होने के बाद आपके पास चांस नहीं है, ना टाइम है। आप सोच लोगे 100%, 200%, लेकिन होगा आपसे 5 या 25%, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों, तो यही है मेरे पूरे वीडियो, मेरी लाइफ का जो है फेल्योर लाइफ का सार। आप समझ सकते हैं कि आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और आप उसमें सक्सेस नहीं होते तो वही फेलियर है।